नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन अम्ल और क्षार का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। कल अपन पढ़ चुके थे कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, इनमें अंतर वगैरह पढ़ चुके थे। आज अपन उनके उदाहरण देखेंगे। अम्ल यानी एसिड और क्षार यानी बेस, और इसको ना NCERT 7 की बुक में भस्म भी लिखा हुआ है क्षार को, तो अपन ये भी याद रखेंगे भस्म। आज अपन इनके इंपॉर्टेंट उदाहरण देखेंगे और इन्हीं उदाहरणों से एक प्रश्न बनता है बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा में भी बनेंगे, रीट है, पशु परिचय है, अन्य राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं जैसे सभी में एक ना एक प्रश्न कहीं ना कहीं अपने को देखने को मिलता है। तो अपन पहला पढ़ रहे हैं अम्ल के उदाहरण, फिर पढ़ेंगे अपना क्षार के उदाहरण। अब जैसे और अम्ल में और क्षार में तो अपन ने कल पढ़ ही लिखे थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन जैसा तीखा स्वाद आता है, और ये H+ आयन देते हैं, ये OH- आयन देते हैं। तो अपन इतना तो अपने को पता है अंतर। और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये तो अपन ने उदाहरण देख लिए थे कल, अब ये आज उदाहरण देख रहे हैं अपन। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। अच्छा उदाहरण है। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, एक ततैया होता है, ततैया के डंक में भी पाया जाता है। तो सीधा पूछ लेंगे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल। और मधुमक्खी के डंक में कौन सा पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं अपन, नींबू है, संतरा है, इनमें कौन सा पाया जाता है? साइटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? साइटिक अम्ल पाया जाता है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। और अपन कहते हैं जैसे दही है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अपने को पूछेंगे कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब पूछ ले कि पालक में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब बताओ सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलेइक अम्ल पाया जाता है। मेलेइक अम्ल पाया जाता है। और चाय में कौन सा पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल पाया जाता है। अपन कहते हैं प्याज और लहसुन में कौन सा पाया जाता है? एलिसिन अम्ल पाया जाता है। एलिसिन अम्ल पाया जाता है। और पूछ ले कि मक्खन में कौन सा पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। अब आंवला हुए, टमाटर हुए, ये टमाटर वाला हो सकता है इससे कोई प्रश्न बन जाए रीट में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टमाटर में कौन सा पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। और वैसे ये देखें तो विटामिन सी, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है उन सभी में ये पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। अब पूछ ले टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इमली है, अंगूर है, कच्चे आम में पाया जाता है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ से देखो, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में अपने को देखने को मिल सकते हैं। ये सेव वाला भी इंपॉर्टेंट है। लमसम तो सारे अच्छे हैं, पर ये लैक्टिक अम्ल ये तो सामान्य प्रश्न आजकल ये और ये इतने जिस पे स्टार बनाया, तो इसका विशेष ध्यान रखना। और ये पाचक रस होते हैं, इनमें एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल। अब अपन अम्ल के तो देख लिए, अम्ल के इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये सारा NCERT की पैटर्न में है। और आप देखना रीट है, पशु परिचय है, इनमें से आपको देखना कहीं ना कहीं एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसे को ध्यान रख से एक बार याद करना, चार्ट बनाना बाद में। और अपन पढ़ रहे हैं अब बेस। बेस के उदाहरण देखो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, और OH और इस पर 2 होता है इसका। अब मुझे बताओ, इसे इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है, मैग्नीशियम कहा जाता है, ऐसे दूध या मैग्नीशियम भी कहा जाता है। अब आप बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में होता है, CaOH2। अब ये देखो, ये चूने का पानी या ऐसे गुजा हुआ चूना भी कहते हैं। तो इसमें ये अपने इंपॉर्टेंट हो सकता है। 100% इसकी संभावना बनती है अपने को कहीं ना कहीं देखने को। और एक अमोनिया हाइड्रोक्साइड, जैसे खिड़की के कांच है, इनको साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये सार और अम्ल में सबसे अच्छे उदाहरण मिले, और ये सारे NCERT बुक पर आधारित है। आप एक बार इनको नोट कर देना और अच्छे से याद करना, बार बार लिख लिख के, तो इससे बार मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं जाएगा। और अगर इसका अगला अपना चैप्टर दूसरा लेंगे, उससे अपन कल मिलेंगे इसी समय पर। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।